राज्यसभा चुनाव में 4 राज्यों की 16 सीटों पर वोटिंग परिणाम घोषित हो चुके हैं। हरियाणा से गांधी परिवार के करीबी नेता और कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा से चुनाव हार गए। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की बाड़ेबंदी सफल रही और पार्टी के तीनों कैंडिडेट चुनाव जीत गए। कांग्रेस ने 4 सीटों में से 3 पर कैंडिडेट उतारे थे। वोटिंग के बाद कांग्रेस को 126 वोट मिले हैं। चुनाव में सुरजेवाला को 43, वासनिक को 42 और तिवारी को 41 और घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले हैं। आपको बताएं, निर्दलीय सुभाष चंद्रा को 30 वोट मिले हैं। वे चुनाव हार गए। इधर मतदान के दौरान कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने की वजह से धौलपुर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा को भाजपा ने 6 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया है। हरियाणा में भाजपा के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार का जीतना तो तय था। देर रात 2:30 बजे एक वोट के रिजेक्ट होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को भी विजयी घोषित कर दिया गया। आपको बताएं, वोटिंग से लेकर रिजल्ट तक पूरा दिन हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। महाराष्ट्र में काउंटिंग के साथ ही शिवसेना को बड़ा झटका लगा। पार्टी के दूसरे कैंडिडेट संजय पवार भाजपा के धनंजय महादिक से हार गए। आपको बताएं, चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के 3, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के 1-1 सांसद बने हैं। आयोग ने शिवसेना के एक विधायक का वोट रद्द कर दिया था। वहीं कर्नाटक में संख्या के हिसाब से भाजपा के खाते में 2 सीटें आ रही थी, लेकिन 4 सीटों पर हो रहे चुनाव में कांग्रेस ने 2 और जेडीएस ने 1 कैंडिडेट उतार दिए। चुनाव परिणाम में भाजपा के 3 सदस्यों को जीत मिल गई, जबकि कांग्रेस के जयराम रमेश भी उच्च सदन में पहुंचने में कामयाब रहे। हरियाणा में अजय माकन की हार के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना का दूसरा कैंडिडेट हारा है। आपको बताएं, कर्नाटक में भाजपा के हिस्से में तीसरी सीट आई है, तो वहीं राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट जीत चुके हैं। राजस्थान में गहलोत की स्ट्राइक मानी जा रही है। कर्नाटक में भाजपा के हिस्से में तीसरी सीट आई, जबकि राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के साथ ही यह पता चला कि राजस्थान में तीनों ही सीटों पे जहां जीत सुनिश्चित बताई जा रही थी, वहां गहलोत ने स्ट्राइक किया है।